Mr. Mohammad Ali Khan. बहुत शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन साहब, आपने मुझे इस बजट पे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब, मुझसे पहले कई अरकान ने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन शायद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से पहला बजट था। बीजेपी सरकार के 6 साल के दौर के अंदर आज इस बजट का जो पेश किया गया वो बजट एक तारीखी बजट रहेगा, इसलिए कि जुमलेबाजी के ऊपर जिस सरकार ने 6 साल से कमाया, लेकिन आज सारी देश की आवाम को यह हकीकत मालूम हुई कि सिर्फ ये सरकार बातों के ऊपर इस मुल्क को चलाना चाहती है। जिन जिन बातों का बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इजहार किया, आवाम से वायदे किए, लेकिन 6 साल के अंदर वो कहीं पे भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। सुनने की ख़तरनाक बात मैं आपके ज़रिए मरकज़ी सरकार और देश की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि मंशा ये सरकार का, बीजेपी सरकार का ये है कि हम भी चाहते हैं कि बीजेपी में मरकज़ी सरकार हो या जो भी सरकार रहती है पार्टी की, वो बड़ी मजबूत रहे, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि रियासतें जो है हिंदुस्तान के अंदर वो भी काफ़ी मजबूती से रहे। अगर रियासतों की सरकार कमज़ोर रहेगी तो फिर आप एक कैसा अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मरकज़ी सरकार मजबूत तरीके से चलेगी। आपने देखा इस बजट के अंदर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मरकज़ी सरकार का जो अक़लियतों का बजट था, इस बजट के अंदर आप 0.1% से भी आप उनका बजट आपने कम किया, बढ़ाया। आप ये उम्मीद रखते हैं कि जिस स्कीमों को, जिस अक़लियतों को आप ये उम्मीद दिलाते हैं इस देश के अंदर कि हम आपके फलाह बहबूद के लिए करेंगे, क्या इतने बजट के अंदर ये तकमील को पहुँच सकता है? ये कभी भी तकमील को पहुँच नहीं पाएगा। लेकिन आपका निशाना, आप इस तकमील को क्योंकि आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आवाम को ये अंदाज़ा हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर कि ये सरकार जो है आवाम की खिदमत या आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना नहीं चाहती। उसके आप नज़रिए को, उनके ख्यालात को आप हटाने के लिए आपने एक नए बात का हिंदुस्तान के अंदर आपने एक शोशा छोड़ दिया, जो उसके अंदर NRC और CAA का मामला आपने ले आया। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी तवज्जो सरकार से कि आपने तेलंगाना के अंदर बाइफरकेशन के अंदर जिन बातों का आपने इजहार किया था, मरकज़ी सरकार ने वायदा किया था, किसी बात को आपने तकमील को किया? आपने कभी भी नहीं किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को आपने उसको जो है उसके लिए आपके फंड को मुहैया कराने की बात थी, या आप उसके अंदर ले लीजिए भागीरथी प्रोजेक्ट के अंदर, उसको भी आपने कमज़ोर नहीं किया। हम हर कदम के ऊपर आप रियासती सरकारों को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब रियासती सरकार कमज़ोर होगी तो फिर आप किस तरीके से मजबूती से खड़े रहिए। मैं एक बात का कहना चाहता हूँ इस हाउस के अंदर, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैंने अपने कुरान की आयत से मैंने सीखा है, हिंदुस्तान के अंदर आपने 370 का जो ले आया, ये आपके घरी हर समय पे प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर का कहना कि हम बड़ी कामयाबी के साथ इसको करे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 370 से पहले भी हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद भी जितनी हिंदू मुस्लिम सिख आवाम रहती थी, वो मिलजुल के भाईचारगी से इस देश को मजबूत करे हैं। आगे भी हम मजबूत करने का काम करेंगे। जब तक इस देश के अंदर एकजहती रहेगी, जब तक कि इस देश के अंदर जो है अक़लियतों का मामला रहेगा, अक़लियतें हो या कोई भी हो, हर मजहब वाले मिलजुल के इस देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। क्योंकि आपका एजेंडा एक ही एजेंडा है कि आपको तरक्की के नाम के ऊपर मुल्क को बंटवारा करने की जो बात घड़ी घड़ी होती है, ये बात गलत है। मैं आपकी तवज्जो से मरकज़ी सरकार को फिर एक टाइम कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद जो लोगों ने मुल्क को तकसीम किया था, आप उस कदम के ऊपर मत जाइए। उस ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर 10 मज़हब को मानने वाले हैं, हज़ारों मज़हब के उसके अंदर सब सकते हैं, उसको आप हला नहीं सकते। सारी दुनिया के अंदर मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सारी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती
कई मजहबों के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं। उस जमाने में अंग्रेज नहीं कर सके तो आज आप लोग करने की कोशिश कहाँ करोगे? ये देश मजबूत रहेगा, तिरंगा मजबूत रहेगा, आइन मजबूत रहेगी। हम ये लोग जो है आइन के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इस देश की बका के लिए, इस देश को मजबूत रखने के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हमको गोली की जोर के ऊपर ये मत डराइए कि हम गोली मारेंगे। तो गोली किसको मारेंगे? गोली मारने वाले केवल अंग्रेज नहीं मार सके तो आप गोली क्या मार सकोगे? इसलिए मेरी अपील है, ये बजट जो है सिर्फ आवाम को गुमराह करने का बजट है। आपने जो समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय हिंद। Thank you, Sir Mohammad Ali Khan. Now, Mr.